दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों का अंतिम वीडियो लेकर के आए हैं और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों आज हम राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां लोक देवियां। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान की लोक देवियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम सबसे पहले बात करते हैं रानी सती। रानी सती माता, रानी सती माता। देखिए दोस्तों, रानी सती माता का जो मंदिर है, रानी सती माता का जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ आपका झुंझुनू में। कहाँ बना हुआ है? झुंझुनू में रानी सती माता का मंदिर बना हुआ है झुंझुनू में। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यह है राजस्थान का नहीं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा शक्ति मंदिर, सबसे बड़ा शक्ति मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा शक्ति मंदिर कौन सा वाला है? झुंझुनू वाला है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शक्ति मंदिर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शक्ति मंदिर, ये आपका है खेमी शक्ति। और ये मंदिर भी कहाँ है आपका? झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। खेमी शक्ति मंदिर झुंझुनू में, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शक्ति मंदिर। तो दोस्तों रानी सती माता का बचपन का नाम था नारायणी बाई। क्या था? नारायणी बाई। इनका बचपन का नाम क्या था? वास्तविक नाम था नारायणी बाई। क्या नाम था? नारायणी बाई। तो दोस्तों ध्यान देना है, नारायणी बाई क्यों सती हुई, कैसे हुई? क्योंकि इनके पति और इनके पति का नाम था तन धन दास। अब तन धन दास जी जो थे वो हिसार जिला पड़ता है हरियाणा राज्य में। तो हिसार हरियाणा के नवाब से लड़ते हुए मारे गए। कौन? इनके पति तन धन दास जी। किनके पति? रानी सती के। अर्थात वास्तविक नाम क्या था इनका? नारायणी बाई। सती तो बाद में कहलाई जब ये सती हो गई। ठीक है। तो पति हरियाणा हिसार के नवाब से लड़ते हुए मारे गए। तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया? जब लड़ते हुए मारे गए तो ये सती हुई। ये क्या हुई? सती हुई। और राजस्थान में अंतिम सती सन 1987 में हुई। सन 1987 में हुई
और ये भी ध्यान रखना है कौन हुई। 1987 में सती तो हुई, कौन हुई ये दोस्तों ध्यान रखना है। 1987 में सती हुई थी दिवराला गांव, दिवराला गांव सिक्कर, दिवराला गांव सिक्कर की मोहन सिंह की पत्नी, सिक्कर की मोहन सिंह की पत्नी, मोहन सिंह की पत्नी कौन थी? मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर, रूप कंवर जो 1987 में सती हुई। और इनके सती होने के बाद में राजस्थान राज्य सती निवारण अधिनियम बन गया था। राजस्थान राज्य सती निवारण अधिनियम बना था 1987 में। राज्य सती निवारण अधिनियम, सती निवारण अधिनियम कब बना? 1987 में। इसके बाद में, इस अधिनियम के बाद में रानी सती माता का मेला जो भरता था भाद्रपद अमावस्या को, कब भरता था? भाद्रपद अमावस्या को। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेला भरता था इस पर रोक लगा दी गई। सती दिवराला गांव यहां हुई, लेकिन रोक रानी सती माता के मंदिर पर रोक लगा दी, रोक लगा दी, क्योंकि राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर थी जो 1987 में सती हुई। ठीक है, राजस्थान सती निवारक अधिनियम बनने के बाद में इस मेले पर रोक लगा दी गई। इस मेले पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। तो ध्यान देना है, ये देवी अग्रवालों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। अग्रवालों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है रानी सती माता, जिनका मंदिर झुंझुनू में है। ठीक है दोस्तों, अगली माता, तो देखिए दोस्तों अगली माता, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगली देवी चौथ माता। कौन सी माता है? चौथ माता। अब दोस्तों ध्यान रखना है, चौथ माता, इनका मंदिर है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। और ये जगह कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। इनका मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। ठीक है दोस्तों, इनकी एक खास बात ये है, माता जो है कंजरों की आराध्य देवी है, कंजरों की आराध्य देवी कहलाती है। और इनका मेला भरता है कार्तिक चतुर्थी को। कार्तिक चतुर्थी को इनका मेला कब पड़ता है? कार्तिक चतुर्थी को। चौथ माता, जिनका मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। चलिए दोस्तों आगे, जिलानी माता। कौन सी माता? जिलानी माता। जिलानी माता, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जिलानी माता, इनका मंदिर जो है बहरोड अलवर में। कहाँ है? बहरोड अलवर में, बहरोड अलवर में है इनका मंदिर। अब इस माता की एक खास बात है
कि अलवर के हिंदुओं को, अलवर के हिंदुओं को, अलवर के हिंदुओं को इस माता ने, इस देवी ने, इस देवी ने मुसलमान बनने से रोका था, मुसलमान बनने से रोका था। यही देवी है कौन सी? जिलानी माता। ठीक है दोस्तों, अगली देवी, अगली देवी पढ़ते हैं दोस्तों, भद्रकाली माता। भद्रकाली माता। अब दोस्तों भद्रकाली माता मूर्ति भद्दी होने के कारण, इनकी मूर्ति जो है मूर्ति भद्दी, भद्दी होने के कारण, भद्दी होने के कारण यह देवी भद्रकाली माता कहलाई। इनके जो मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। किसने? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। भद्रकाली माता के मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। और कहां करवाया? अमरपुरा गांव, गग्गर नदी के किनारे। कहा? गग्गर नदी के किनारे, अमरपुरा गांव गग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ में। कहा? हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, अगली माता, अगली माता जी हैं आपकी केवाई माता। केवाई माता। और केवाई माता का जो मंदिर है वो है किणसरिया। किणसरिया परबतसर नागौर, परबतसर नागौर। केवाई माता का मंदिर है किणसरिया परबतसर नागौर में। ठीक है। इनके मंदिर का निर्माण, केवाई माता जो है किणसरिया परबतसर नागौर में इनके मंदिर का निर्माण हो रखा है। ये दहिया, क्या है? दहिया राजवंश की, दहिया राजवंश की कुल देवी मानी जाती। कुल देवी, दहिया राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। देखिए दोस्तों, अगली माता, अगली माता पढ़ेंगे हम बिरवाड़ी माता। बिरवाड़ी माता, बिरवाड़ी माता। तो दोस्तों इसका मंदिर है चित्तौड़ में। इनका मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में। और इनके मंदिर का निर्माता हमीर सिसोदिया, हमीर सिसोदिया, हमीर सिसोदिया, अर्थात सिसोदिया राजवंश की ये क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। सिसोदिया राजवंश की कुल देवी कौन सी है? बिरवाड़ी माता। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं आवड़ माता। कौन सी माता? आवड़ माता।
तो दोस्तों, आवड़ माता का जो मंदिर है, कौन सी माता? आवड़ माता। और आवड़ माता का जो मंदिर है वो आपका जैसलमेर में बना हुआ है। कहाँ है? जैसलमेर। आवड़ माता का जो मंदिर है वो आपका जैसलमेर में बना हुआ है। और जैसलमेर में कहाँ? गढ़सीसर जैसलमेर। कहाँ? गढ़सीसर जैसलमेर में बना हुआ है। इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो आवड़ माता है इन्हें स्वांगिया माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वांगिया माता। आवड़ माता को स्वांगिया माता भी कहा जाता है। इनका जो प्रतीक है वो सोन चिड़ी को माना गया है। सोन चिड़ी, सोन चिड़ी को माना गया है। ठीक है दोस्तों, अगली माता जी देखते हैं, जोगणिया माता। जोगणिया माता। और दोस्तों ध्यान रखिए, जोगणिया माता का मंदिर है भीलवाड़ा में। कहाँ है? जोगणिया माता का मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा में। अब आगे देखते हैं बेटा, दधीमती माता। कौन सी माता? दधीमती माता, जो कि दादीच ब्राह्मणों की दधीमती माता। दधीमती माता। अब ये देवी हैं, इनका मंदिर गोठ मांगलोद में है। कहाँ है? गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद नागौर। गोठ मांगलोद नागौर में है इनका मंदिर। और ध्यान देना है कि ये दादीच वह दाइमा ब्राह्मणों की, दादीच व दाइमा ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। कुल देवी मानी जाती है। एक खास बात, इनके मुख की पूजा की जाती है। इनके मुख की पूजा, इनके मुख की पूजा की जाती है। एक और खास बात है कि ये जो गोठ मांगलोद नामक स्थान है, ये जिप्सम के जमाव के लिए, किसके लिए? जिप्सम के जमाव के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम के जमाव के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान? गोठ मांगलोद, जो नागौर में है। अब पढ़ते हैं दोस्तों, तुलजा भवानी। कौन सी माता? तुलजा भवानी। तुलजा भवानी माता। अब दोस्तों ध्यान रखना है, तुलजा भवानी, इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तुलजा भवानी माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और इनके मंदिर का निर्माता कौन थे? बनवीर। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था बनवीर ने। और ये बनवीर कौन थे? ये बनवीर थे पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र। पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी, पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र, दासी पुत्र। पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र कौन थे? बनवीर थे। अर्थात ये वही बनवीर है जिन्होंने विक्रमादित्य की हत्या की थी। विक्रमादित्य की हत्या की थी। अर्थात विक्रमादित्य का हत्यारा कौन था? बनवीर।
अब ये पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र भी थे, और ये पृथ्वीराज सिसोदिया कौन से हैं? जिन्हें उड़ना राजकुमार कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज सिसोदिया को। पृथ्वीराज सिसोदिया को। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हिंगलाज माता। कौन सी माता? हिंगलाज माता। देखिए दोस्तों, हिंगलाज माता की चर्चा कर रहे हैं। हिंगलाज माता। अब दोस्तों, हिंगलाज माता का जो प्रमुख मंदिर है वो हो आपका बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है हिंगलाज माता का मंदिर। अब दोस्तों, एक बात ध्यान रखनी है, इनका एक दूसरा मंदिर जो है वो बीदासर चूरू में है। कहाँ है? बीदासर चूरू जिले में। और एक और मंदिर है वो आपका पुष्कर अजमेर में है। कहाँ है? पुष्कर अजमेर में है। और तीसरा जो मंदिर है इनका वो है आपका मायरा की गुफा। मायरा की गुफा उदयपुर। मायरा की गुफा उदयपुर। मायरा की गुफा उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, और एक फिर मंदिर है वो है आपका गढ़सीसर जैसलमेर में। गढ़सीसर जैसलमेर में। गढ़सीसर जैसलमेर में। अब दोस्तों ध्यान रखना है, हिंगलाज माता को पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में नानी देवी के रूप में पूजते हैं। नानी देवी पाकिस्तान में नानी देवी के रूप में पूजते हैं। के रूप में पूजते हैं। और इनकी जो यात्रा है, इनकी यात्रा नानी की हज कहलाती है। नानी की हज। नानी की हज कहलाती है। इनकी यात्रा क्या कहलाती है? नानी की हज कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी क्या थी? हिंगलाज माता। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों अगली माता है आपकी कौन सी? अंबिका माता। अंबिका माता अर्थात अंबिका देवी। तो दोस्तों अंबिका माता का जो मंदिर है वहां ध्यान दीजिए। अंबिका माता का मंदिर है आपका जगत गांव आहड़ उदयपुर में। कहाँ है? आहड़ उदयपुर में। और दोस्तों अंबिका माता मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था कालभोज। कालभोज या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? बप्पा रावल। क्या नाम है? बप्पा रावल। जो बप्पा की उपाधि मिली थी इन्हें, बप्पा रावल। बप्पा रावल ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो किसको कहा जाता है?
अंबिका माता के मंदिर को। और क्यों कहा जाता है ये भी ध्यान रख लीजिए, नग्न मूर्तियों के कारण है, नग्न मूर्तियों के कारण है, नग्न मूर्तियों के कारण क्या कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो। अब दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है, किराड़ू मंदिर, किराड़ू के शिव मंदिर, किराड़ू बाड़मेर, किराड़ू कहाँ है, बाड़मेर, किराड़ू बाड़मेर के शिव मंदिर, किराड़ू बाड़मेर के शिव मंदिर, और इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो। अब देखिए दोस्तों, हाड़ौती का खजुराहो, क्या, हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो ये कहा जाता है भंड देवरा मंदिरों को, भंड देवरा मंदिरों को, भंड देवरा मंदिरों को क्या कहा जाता है, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। तो दोस्तों अंबिका माता, इनके मंदिर का जो निर्माण है वो कालभोज या बप्पा रावल ने करवाया था, कालभोज या बप्पा रावल ने करवाया था, जगत गांव उदयपुर में। तो दोस्तों देखते हैं आगे, अगली देवी सच्चियाय माता, कौन सी माता, सच्चियाय माता। अगली देवी है आपकी सच्चियाय माता, सच्चियाय माता। और दोस्तों सच्चियाय माता, इनका मंदिर ओसिया, इनका मंदिर ओसिया जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में बना हुआ है। इस कारण इस देवी को ओसिया माता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी माता, ओसिया माता के नाम से भी जाना जाता है। और यह ओश वालों की कुल देवी, ओश वालों की, ओश वालों की कुल देवी कहलाती है। ओश वालों की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। ओश वालों की कुल देवी कहलाती है ओसिया माता या सच्चियाय माता। अब ओसिया जो जगह है, ओसिया जो जगह है वो आपकी प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ओसिया जो जगह है वो प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये जो ओसिया है इसे 24 मंदिरों की नगरी, 24 मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, नगरी, 24 मंदिरों की नगरी ओसिया को कहा जाता है। किसको, ओसिया को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सच्चियाय माता का मंदिर जो है ओसिया जोधपुर में है। अगली माता दोस्तों, अगली माता जी हैं आपकी लटियाल माता। कौन सी बताओ रे, लटियाल माता, लटियाल, लटियाल माता। तो दोस्तों देखिए लटियाल माता, अब लटियाल माता का जो मंदिर है वो आपका फलोदी जोधपुर में है। कहाँ है, फलोदी जोधपुर में है। तो दोस्तों आपकी देवियां लगभग एक दो और बच गई होगी, बाकी लगभग देवियां हमने पूरी करवा दी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। फिर एक और देख लो, कोई याद हो तो। अच्छा यस, देखिए दोस्तों लटियाल माता का मंदिर आपने देख लिया था फलोदी जोधपुर में।
अब एक माता जी और है कुशाल माता। कुशाल माता, और कुशाल माता का जो मंदिर है वो है आपका बदनौर भीलवाड़ा में। कहाँ है? बदनौर भीलवाड़ा में। बदनौर भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां थी और इन लोक देवियों के बारे में हमने बहुत बढ़िया से डिटेल से चर्चा की है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।